Well, we are continuing with our series online about King Saul. सभी को स्वागत है और हम अपने विषय सॉल राजा के बारे में उस विषय के साथ उसकी बुलावट को कैसे सॉल राजा ने खोया उसके बारे में हम विचार चिंता कर रहे हैं। The saddest thing in one's life is to get a calling from God and then because of our own stupidity to lose it. सबसे एक बेवकूफी हरकाना हमसे अगर हो सकती है तो ये है कि परमेश्वर से एक बुलावट पाना और अपने ही गलती की वजह से और या फिर अपने ही बेवकूफी की वजह से अपनी वो बुलावट जो है परमेश्वर से वो खो देना। You see, when God gives a calling, He gives this calling because it is something that is possible. देखिए, परमेश्वर जब हमें एक बुलावट देता है तो वो इसीलिए बुलावट देता है ताकि कोई चीज जो है जो संभव है। In other words, if God says He wants us to do something, is because we are capable of doing it through Him. देखिए, अगर परमेश्वर कोई चीज हमसे परमेश्वर कहता है कि ये चीज होगा, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जानता है कि हमारे द्वारा वो चीज करने के लिए हम लायक है। It means that even if you at this moment don't believe that God can use you, you have to trust that He can use you. देखिए, अगर ये समय पे भी अगर आप ये विचार करते हो, ये सोचते हो कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता, परंतु आपको ये प्रार्थना करना है या फिर ये विश्वास करना है कि नहीं, परमेश्वर मेरे द्वारा चमत्कार कर सकता है। We have been looking at the life of King Saul, how we saw that he took a normal person and made him do great and wonderful things. देखिए, हमने देखा राजा सॉल के जीवन में किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को लेकर परमेश्वर ने महान और चमत्कारी और अद्भुत कार्य कराए। And we saw that even Saul himself did not believe that he can do anything for God. देखिए, सॉल ने खुद ये विश्वास किया था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता परमेश्वर के लिए। He did not believe that God can actually do anything through him. और सॉल खुद ये विचार करता था, उसने ये विश्वास कभी नहीं किया कि उसके द्वारा परमेश्वर कुछ महान कार्य करेगा। But the moment the Holy Spirit fell upon Saul, the Word of God says that he was transformed into a new man. देखिए, जब पवित्र आत्मा का एक अभिषेक, एक आग सॉल के ऊपर गिरा, तब वचन ये कहता है कि वो जो है पूरी तरह बदल चुका था। Not only did he receive wisdom from the Lord, but he started doing things that normally only prophets could do. देखिए, इतना ही नहीं कि उसको परमेश्वर से अधिक बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु वो ऐसे चीज करने लगा जो केवल भविष्यवक्ताएं करते हैं। He started to prophesy through the Holy Spirit. देखिए, वो पवित्र आत्मा के अनुमति से, पवित्र आत्मा से भरने से वो जो है भविष्यवाणी करने लगा। So God not only transformed him in the natural, but made him do work in the supernatural. देखिए, परमेश्वर ने केवल उसको शारीरिक या फिर भौमिक रीति से केवल उसे आशीष नहीं किया, परंतु सुपरनैचुरल तरीके से जो है उसे परमेश्वर ने आशीष किया कर जो है हम वहां पर देखते हैं। And this is what God does through us. और ये परमेश्वर हमारे द्वारा करता है। See, God calls us to come to Jesus Christ. देखिए, परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम मसीह यीशु के पास आए। He calls us so that he can do a supernatural work through us. देखिए, वो हमें इसीलिए बुलाता है ताकि हमारे द्वारा एक चमत्कारी अद्भुत काम जो है हमारे द्वारा वो करे। You see, in the natural, all we can do is sin. देखिए, जो एकदम साधारण तौर पर जो है हम केवल पाप कर सकते हैं। Our nature, our mindset, our thought process is always evil and fallen. देखिए, हमारा चिंता, हमारा विचार, हमारी सोच विचार, हमारी चिंता, ये सब जो है गिरा हुआ है, सब पाप से भरा हुआ है। So it is natural and it is comfortable for us to go against God. और इसीलिए जो है
ये सर्वसाधारण है, ये प्राकृतिक है कि हम परमेश्वर के विरोध जाए और हर बार जो है पाप करते रहे। That's why the Bible very clearly says that no one truly seeks God. और इसीलिए पवित्र वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में ये कहता है कि कोई भी मसीह को पूरी तरह चाहता नहीं है, And no one is good. और कोई भी व्यक्ति जो है वो भला नहीं है। But God comes and brings us to Christ so that we can be transformed supernaturally from the inside. और इसीलिए परमेश्वर जो है हमें यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करता है ताकि हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह बदल जाए। At that moment, we truly start to seek God. और उस समय पर जो है हम मसीह को या परमेश्वर को जो है खोजना या ढूंढना शुरू करते हैं। In other words, we seek Him for the right purpose. दूसरे शब्दों में हम जो है सही मायने में या सही मार्ग में मसीह को ढूंढना शुरू करते हैं। We don't seek Him to get prosperity. हम केवल जो है आशीषों के लिए नहीं परमेश्वर को ढूंढते हैं। Maybe this is what attracted us first to Jesus Christ. शायद जो है आशीषों के लिए हम मसीह के पास सबसे पहले आकर्षित हुए होंगे। But this transformation happens when we seek God because we start to love Him. देखिए, परंतु ये बदलाव तब शुरू होता है जब हम परमेश्वर को या मसीह को प्रेम करना शुरू करते हैं। We start to love Him because what He has done for us. हम इसीलिए उसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया हमारे लिए। And this is the supernatural work that starts inside of us. और ये जो है एक अनोखा जो एक बदलाव जो हमारे अंदर शुरू होता है, जिसके वजह से हम मसीह की ओर जो ये प्रेम को जो है प्रकट कर पाते हैं। See, we don't just stop doing bad things because we are scared of what God will do. देखिए, हम बुरी चीजें इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा हमारे ओर। We stop doing bad things because now we love Jesus Christ. हम इसीलिए बुरी चीजें करना रोकते हैं क्योंकि अभी हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। We don't stop the bad things simply out of fear, but we stop bad things because now we want to please our God. हम इसीलिए बुरी चीज रोकते हैं क्योंकि अभी हमें जो है यीशु मसीह को जो है प्रेम करना है या उसकी ओर हमें बढ़ना है, इसीलिए हम जो है बुरी चीजें करना रोकते हैं। We want to do what God wants us to do. हमें वो चीज करना है जो परमेश्वर चाहता है हम करें। We love doing what God is commanding us to do. परमेश्वर जो हमें कहता है वो करने के लिए हम दिलचस्प रखते हैं। We don't obey God simply because there is no other choice. हम केवल परमेश्वर को इसीलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। We obey God because we trust Him and we love Him. हम इसीलिए परमेश्वर की बात को मानते हैं और बातों को करते हैं क्योंकि हम उससे विश्वास रखते हैं और हम उन्हें प्रेम करते हैं। And we know that whatever He wants to do for us is the best for us. और हम ये जानते हैं कि वो जो भी कुछ हमारे लिए करना चाहता है वो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है हमारे लिए। And this is the way King Saul started. और ये इसी प्रकार जो है सॉल राजा ने शुरुआत की थी। But then we saw that he went into disobedience. उसके बाद हमने देखा कि सॉल राजा जो है वो जो है परमेश्वर की बात को, कल्पनाओं को उल्लंघन करने की ओर चले गए। उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं मानी। In 1 Samuel chapter 13, verse 13 to 14, we read last week about when God took away Saul's calling. और जो है पहली सैमुएल 13वां अध्याय का 13 से 14 कलाम हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। वहां पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने सॉल के ऊपर का जो पुकार है, जो बुलावट है, उसे परमेश्वर ने ले लिया था। Let's read this again. We understood that here Saul has offered the burnt offering to the Lord before time because it was not his place to offer the burnt offering, but it was the job of the prophet Samuel. देखिए, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि इसके पहले जो है सॉल राजा ने जो
भेंट परमेश्वर को जो है एक बर्न्ट ऑफरिंग या फिर एक ऑफरिंग जो है परमेश्वर के बलिवेद पे उसने अर्पण किया था, जो होम बलि अर्पण किया था, जो सॉल राजा का काम नहीं था परंतु सैमुएल नबी का काम था, परंतु उन्होंने वो चीज को वहां पर क्या कर हम देखते हैं। So verse 13 we read, Then Samuel told Saul, You have acted foolishly. You haven't obeyed the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. 13वां कलाम हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि सैमुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। And then verse 14, But now your kingdom won't be established. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has appointed him as commander-in-chief over his people because you didn't obey that which the Lord commanded you. परंतु अब तेरा राज्य बन ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने का ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। So very important here we see that God is telling here, the prophet tells Samuel that God has already chosen someone and prepared someone who is after his own heart. देखिए यहाँ पर एक चीज हम जो पढ़ते हैं, ये हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने जो है किसी को ढूंढ लिया है जो परमेश्वर के हृदय के और है, जो परमेश्वर के हृदय के जो करीब है, जो उसको परमेश्वर ने ढूंढ लिया कर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। And the reason why God took away the kingship from Saul was because in verse 14 it says he did not obey. और जो है 14वां कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि सॉल से वो राजगद्दी छीनने का एक कारण ये था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को या परमेश्वर ने जो कहा उसको उन्होंने माना नहीं। Now here when I read this actually makes me really scared. जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे ये वचन जो है बहुत डराता है। And I'm scared because I realize how serious God is. मैं इसीलिए डरा हूं क्योंकि मैं ये समझता हूं कि परमेश्वर कितना तक परमेश्वर जो है इस वचन को लेकर वो कितने सीरियस है या कितने तक गंभीरता से वो इस वचन को लेते हैं। And if God has a calling upon our lives and he has everything planned out for us, it is very easy to completely lose that calling. अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर की बुलावट को अगर सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखा है, वो कितना आसान है उस पूरी बुलावट को जो है खो देना हमारी गलती के कारण। Now, with that calling, God gives us also the anointing and the spiritual power to be successful in that calling. देखिए, परमेश्वर के बुलावट के साथ साथ परमेश्वर हमें वो आत्मिक अनुग्रह, आत्मिक अभिषेक देता है ताकि उस बुलावट के साथ हम आगे चल सके। And with that calling definitely come also the blessings God has prepared for us. और वो बुलावट के साथ वो आशीष भी आती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। So when we lose the calling, we not only lose the calling, but we lose also the blessings and the spiritual anointing. जब हम हमारे बुलावट को हम खोते हैं तो केवल हमारे बुलावट को नहीं हम खो रहे हैं, परंतु उसके साथ आने वाले आशीषों को भी, आत्मिक आशीषों को भी जो है हम खोते हैं। And what scares me is that to lose the calling, I don't have to sin. और मुझे घबराने वाली बात ये है कि ये मेरे बुलावट को खोने के लिए जो है मुझे पाप करने की जरूरत नहीं है। In other words, everyone is always focusing about, I make sure I shouldn't sin, I shouldn't do the wrong thing, and we always focusing on this sin in our lives. देखिए, हर एक व्यक्ति जो है इस चीज पर बहुत गंभीरता से विचार करते हैं, सोचते हैं कि मैं पाप ना करूं, मैं पाप ना करूं, जो है, और वो केवल पाप नहीं है जिसके वजह से हमारी बुलावट को हम खोते हैं।
See, Saul over here, he did not kill. देखिए, सॉल ने यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं की, Saul did not lie. सॉल ने यहाँ पर झूठ नहीं कहा, Saul did not commit adultery. सॉल ने यहाँ पर व्यभिचार नहीं किया। All these commandments we know that are sin, Saul did not commit any of them. और ये सारी चीजें जो हमें पता है ये पाप है, परंतु सॉल ने ये कोई चीज को किया नहीं। The one thing that Saul did wrong was that he disobeyed God's commandments. एक चीज जो सॉल ने गलत किया वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना नहीं। He didn't break any of God's laws. देखिए, यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की कोई कल्पनाओं को तोड़ा नहीं, He simply did not obey what God told him to do. सबसे एकदम सिंपल तरीके में जो है, जो परमेश्वर ने उससे कहा करने के लिए, उसको उसने पूरा नहीं किया। See, when you focus only on the laws and you focus only on sin, you will not see the full picture of the seriousness of what it means to walk with God. देखिए, जब आप केवल आज्ञा पर, परमेश्वर की कल्पनाओं पर, केवल उसी पर आपका ध्यान केंद्रित रहता है, तो पूरी तरह परमेश्वर की बातों पर मानकर चलने को, उस चीज को जो है हम खो देते हैं। Because the laws of God, especially the 10 Commandments, have been made to protect each other. देखिए, परमेश्वर के कानून और कल्पने जो है हमें एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए है। In other words, if I lie to you, I will be hurting you. देखिए, अगर मैंने आपसे झूठ कहा तो मैं आपको जो है मैं आपको ठेस पहुंचाता हूं। And if I steal from you, you will be hurt. अगर मैं आपसे कोई चोरी करता हूं तो आपको वो घाव होगा, आपको वो ठेस पहुंचेगा। So all these commandments we have, especially the 10 Commandments, are for the protection. ये इसीलिए ये कल्पनाएं जो हमारे लिए है, खास तौर पर 10 कल्पनाएं, ये हमारे सुरक्षा के लिए है। Now, so if we keep the 10 Commandments, we will all be able to live in peace. अगर हमने 10 कल्पनाओं को पालन की तो हम सब जो है आजाद शांति में जो है जी सकते हैं। But in order to completely live in the fullness of the blessing of God, we have to obey what He's telling us to do. परंतु पूरी तरह परमेश्वर की पूरे अनुभव में जीने के लिए जो है, परमेश्वर जो हमें कहता है उसे पूरा करने के लिए हमें तैयार होना बहुत जरूरी है। But most of us only focus on the sin and don't ask God, what is the next step in my life? अनेक दफा जो है हम क्या करते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं और अपनी दूसरी कदम क्या है उस पर हम चिंता नहीं करते या वो करने की कोशिश नहीं करते। If you focus only on sin, you will sin. अगर आप केवल पाप में ध्यान अपना केंद्रित रखोगे तो आप पाप में गिर जाओगे। But if you focus on pleasing God and obeying His will, you will always be walking in God's will. परंतु अगर आप परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस पर चलने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा उसकी आज्ञा को पालन कर उसी के रास्तों पर चलोगे। You see, when you focus on being with God and pleasing God, sin will never come into the picture. देखिए, जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जीते रहोगे तो जो है पाप कभी आपके रास्ते में आएगा नहीं। See, Satan will tempt you with sin all the time. देखिए, शैतान का काम यही है कि वो लगातार आपको जो है प्रलोभन करे, पाप से प्रलोभन करता रहे। But if you focus your eyes on Jesus Christ, you will not see that sin or be tempted by it. परंतु अगर आपका लक्ष्य, आपका ध्यान अगर मसीह यीशु में केंद्रित है तो आप कभी जो है पाप को देखकर आप जो है भटकोगे नहीं। And this way you will always see a way out of that temptation when it gets close to you. और इसीलिए जो इसी प्रकार से जो है जब भी आपके और जो है वो प्रलोभन आएगा तो आप परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित रखोगे तो उस प्रलोभन से जो है आप बच सकते हो। That's why the Word of God says to focus and to think about the things that are good and of peace in our life.
और इसीलिए परमेश्वर ये वचन से द्वारा हमें ये कहता है कि उन चीजों पर हम ध्यान केंद्रित करें जो हमें शांति देता है, जो हमें संतुष्टि देता है, जो हमें खुशियां हमारे जीवन में देता है। So, what was the great mistake that we have seen already that Saul committed here? देखिए, सबसे बड़ा गलती सॉल ने यहाँ पर क्या किया, क्या देखते हैं हम? First of all, we see that he was concerned about the people and what they would say. सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि वो इस चीज से बहुत डरा हुआ था कि लोग क्या कहेंगे। And he was also worried about the enemy in front of him. और वो चिंतित था कि उसके सामने कौन सा शत्रु है, वो क्या उसके बारे में कह रहा है। Now, if you remember, we read in 1 Samuel chapter 11, we read about how Saul was angry with the people of God because they were afraid of the enemy. देखिए, 11वां अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार सॉल जो है वो लोगों पर गुस्सा किया करता था, क्योंकि लोग जो है वो लोग शत्रुओं से डरते थे। And it says that the Holy Spirit fell upon Saul, and Saul got very angry. In other words, it was a holy anger. और जो है हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा सॉल के ऊपर आया तो सॉल का जो गुस्सा है वो वहां पर भड़क उठा कर जो है हम वहां पर देखते हैं। And now, a few years later, we see that Saul himself is now scared of the multitude of the army in front of him. और यहाँ पर हम जो है कुछ सालों बाद देखते हैं कि सॉल खुद घबराया हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में शत्रुएं उनके सामने खड़ी है, ये देखकर सॉल घबराया हुआ है। And we saw a change here in Saul's mindset. और हमने यहाँ पर जो है सॉल के विचारधारा में जो है एक बदलाव यहाँ पर हमने देखा। We saw that he was scared of the army in front of him. हमने देखा कि जिस प्रकार वो घबराया हुआ है, उसके सामने जो दुश्मन की दल खड़ी है उसे देखकर वो घबराया हुआ है। We saw that he was scared of what people will think about him. हमने देखा कि किस प्रकार वो घबराया हुआ है कि लोग क्या उसके बारे में कहेंगे। And we saw that he could not trust anymore in God's timing. और हमने ये भी देखा कि जो है वो जो है परमेश्वर के समय के लिए जो है वो इंतजार नहीं कर रहा है या उस पे वो भरोसा नहीं कर रहा है। See, most of the time when you are nervous and you cannot wait in God's timing, normally, most of us, we are nervous and scared of what people might say about you if you are not getting things done in the right time. देखिए, सही समय पर हमने अगर कार्य को नहीं किया तो जो है हम डर जाते हैं, हम घबराए जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। You know, if you don't get married in the right age, what will people say about you? हम ये सोचते हैं कि अगर हम सही समय पर हमारा शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। If you don't have children in the right time, what will people think about you? सही समय पर अगर हमें संतान पैदा नहीं हुआ, संतान नहीं मिल पाया, तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। If you don't finish your studies in the right time, what will people think about you? अगर हमने सही समय पर हमारी पढ़ाई को पूरा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। So many times, this fear that makes us make mistakes and not wait on the Lord is mostly what society is demanding of us. देखिए, जो समूह जो है वो हमसे यही चाहता है कि जो हम गलती कर बैठे, ये सारी चीजें व्याकुलता के साथ जो है हम गलती कर बैठते हैं और परमेश्वर के समय के लिए हम उस पर भरोसा नहीं रखते। So we saw a shift in the mind of Saul, where he stopped trusting God and he started fearing what he was seeing in front of him. हम यहाँ पर जो है सॉल के एक बदलाव को यहाँ पर देखते हैं कि वो बदलाव इस प्रकार था कि वो परमेश्वर पे विश्वास करना कम और लोगों पर ध्यान देना ज्यादा शुरुआत किया। That's why here we see that there was no sin in Saul's life. और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉल के जीवन में कोई पाप नहीं था। But the change of mindset was enough for God to take away the calling. परंतु उसके मन में जो बदलाव हुआ वो उतना ही काफी था कि परमेश्वर का जो बुलावट उसके ऊपर था उसे परमेश्वर ने ले लिया। Because we see in verse 14 here in this chapter that God has already found someone for himself, a man after his own heart.
क्योंकि 14वां कलाम में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैंने किसी और को ढूंढ लिया है, वो मनुष्य जो मेरे दिल के या मेरे हृदय के मेरे मन के अनुसार है। A man after God's own heart is someone that understands and trusts God completely. एक व्यक्ति जो मनुष्य के हृदय को जानता है या मनुष्य के हृदय के अनुसार है, जो पूरी तरह परमेश्वर पर विश्वास रखता है, पूरी तरह परमेश्वर की बातों को मानता है, वो उसे परमेश्वर चाहता है। And the only one to become someone who is after God's heart is someone that spends time with God. और जो है हमें केवल उन्हीं लोगों की हम इंतजार करते हैं, या उन्हीं लोगों पर हम परमेश्वर आकर्षित करते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार रखते हैं। See, Saul was a chosen man by God. देखिए, सॉल जो है एक चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे चुना। And Saul was someone that God filled with his Holy Spirit to do the work of God. और सॉल एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उसे भर दिया था कि परमेश्वर उसका काम जो है उसके द्वारा पूरा करे। But I am doubting if Saul was actually someone that worshiped God completely and wanted to be always in God's presence. और जो है, परंतु मैं ये चीज से संदेह करता हूं कि सॉल का मनोभावना ऐसा था कि वो हर बार जो है परमेश्वर के उपस्थिति में रहना या उस पर बरकरार रहना, क्या वो चाहता था या नहीं चाहता था, वो एक चीज जो है मैं चिंतित रहता हूं। See, Saul was a great and wonderful king. देखिए, सॉल जो है वो महान और अद्भुत और चमत्कारी राजा था। But don't forget that God had already made Saul taste the spiritual by anointing him and making him prophesy. देखिए, can you come back again, Pastor? Yeah, God had already made Saul taste the spiritual by anointing him and making him prophesy. देखिए, परमेश्वर ने जो है सॉल को अभिषेक किया और उसे जो है ये अनुभव पहले ही दिया था कि उसने जो है पवित्र आत्मा की भरपूरी से उसने भविष्यवाणी की। So he had experienced what it meant to be filled with the presence of God. और सॉल ने ये अनुभव किया था कि परमेश्वर की आत्मा से भरकर वो बदलाव को जो है सॉल ने अनुभव किया था। Now, I am doubting if he continued to seek that presence. और मैं जो है ये संदेह करता हूं कि क्या सॉल ने वो अनुभव को चाहने के लिए कोशिश की या नहीं की। Because you might start off strong in God's presence, but if you stop being in God's presence, your mind will change. आप जो है शुरुआत आपका बहुत ही तेजी से हुआ रहेगा, तगड़ा शुरुआत हुआ रहेगा, परंतु क्या आप उस शुरुआत में वही अनुभव में रहना चाहने के लिए आप चाहते हो या नहीं। And so God wants to make sure that today you understand that you need to be in his presence if you want to understand his heart. परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसी प्रकार बरकरार रहना चाहते हो या नहीं। Only when you stay in God's presence and you seek his heart will you understand how God does things. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बरकरार रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहते हैं, तभी हम परमेश्वर की मन भावना को जानकर उसी में जो है हम बरकरार रहते हैं। Otherwise, the fear of man, the fear of the future will take over you. नहीं तो क्या होता है, संसार का डर, मनुष्यों का डर जो है हमें खपा लेता है। And that's when you will start making mistakes. और उस समय पर जो है हम गलतियां करना शुरू करते हैं। You will say the wrong things. तब हम गलत बातें कहना शुरू करते हैं। You will not say what you're supposed to say. हम वो चीज नहीं कहेंगे जो हमें कहना चाहिए। And you will lose your timing and your season for God to work in your life. और हम अपने समय को और अपने ऋतु को खो देंगे, उस समय को जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। You see, it is more important for you to become strong in the spiritual and in the presence of God than to be completely focused and see how perfect you are in the natural.
देखिए, परमेश्वर के आत्मिक तौर पर जो है हमें पूरापन अनुभव करना, उस पर व्यतीत रहना ज्यादा जरूरी है, या इसके बदलाव में ये नहीं कि हम संसार में लोगों के साथ हम किस प्रकार बर्ताव करते हैं। So, even though it is important that in the natural you are disciplined and everything is done in order, इतना ही जरूरी है जब हम प्राकृतिक तरीके में बाहर जो है हम बहुत ही स्पष्ट है, हम बात को मानते हैं, हम एक डिसिप्लिन जीवन जीते हैं। but at the same time, we have to be serious about seeking God's heart, understanding His heart, and walking in His ways. उतना ही गंभीरता से जो है हमें ये भी समझना है, ये भी लेना है कि परमेश्वर की कल्पनाओं को मानकर जीना भी उतना ही गंभीरता से हमारे जीवन में हमें लेना है। We saw here that God is talking about David as the next king. यहाँ पर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर जो है दाऊद के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। दाऊद की अगला राजा जो है वो दाऊद बनेगा, Because David was someone after God's own heart. क्योंकि दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। And David was the one who, as you know in the story, he stood in front of Goliath, representing the people of God, and gave victory to the people of God. और हम दाऊद के बारे में जानते हैं, दाऊद ही वो व्यक्ति था जो गलायत के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर के लोगों को प्रतिनिधित्व करते हुए, और गोलायत को जो है उसने मार गिराकर परमेश्वर के नाम की वहां जय जयकार किया कर हम देखते हैं। Now in that story, if you know, the people of Israel, all the soldiers and warriors, even King Saul was scared. और वहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग जो है राजा सॉल, वहां के प्रजा, जो सब लोग जो है एक समान घबराए हुए थे दाऊद को देखकर या गोलियत को गिराते हुए देखकर। But David, as a youngster, said, "No, I will defeat this giant." परंतु दाऊद जो नौजवान दाऊद जो था व्यक्ति, वो कहता है नहीं, मैं इस महान शैतान को, गोलायत को मैं गिराऊंगा कर जो है दाऊद कहता है। Why? Because he understood God's heart and what God can do. क्योंकि उसने परमेश्वर के हृदय को जान लिया था, उसने परमेश्वर के मन को समझ लिया था, और वो जानता था कि परमेश्वर क्या कर सकता है। He didn't look at the problem, he was looking as the one who can take him out of the problem. परंतु वो समस्या की ओर नहीं देख रहा था, परंतु वो उसकी बाहर देख रहा था कि जो है कौन मुझे इस समस्या से बाहर ले जाएगा। And what was here, David, being a youngster, defeats a man of war. देखिए यहाँ पर दाऊद जो एक नौजवान व्यक्ति है, वो जो है एक व्यक्ति को जो है गिरा देते हैं। A man of war. एक मनुष्य जो लड़ने के लिए, जो आक्रमण करने के लिए आया, उसे जो है वो गिरा देता है। It wasn't just a simple man, it was someone who was part of the army, trained to kill, and he was a giant. देखिए वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वो उनके जो मिलिट्री या फिर दल का एक व्यक्ति था, जो सब बहुत ही तगड़ा बड़ा एक मनुष्य था, जो मारने के लिए आया था, जो मृत्यु करने के लिए आया था, हत्या करने के लिए आया था, उसे दाऊद ने मार गिराया। And David had no training in military warfare or how to fight with someone. देखिए दाऊद को कोई ऐसा अनुभव नहीं था कि वो जो है लड़ाई में या फिर मिलिट्री में उसमें जो है उसे कोई अनुभव नहीं था। What was King David's training? दाऊद का ट्रेनिंग क्या था? He was a worshipper. वो जो है परमेश्वर की आराधना करता था। All he did was worship God all day long, taking care of the sheep. पूरा दिन परमेश्वर की स्तुति महिमा करता था और अपनी भेड़ बकरियों को चलाता था। That's why we have the book of Psalms. और इसीलिए जो है हमें भजन संगीता का किताब है। Most of the songs are written by David. अधिकतम भजन जो है वो दाऊद ने लिखा है। But God knew that because David had the heart of God, David could accomplish anything that God wanted to accomplish through David. क्योंकि परमेश्वर ये जानता था, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर का मन जानता था, परमेश्वर का मन उस पर था,
कि दाऊद कुछ भी कर सकता है जिस पर वो अपनी दिल लगा ले। That's why we see later on that even though David committed many sins, इसीलिए हम आने वाले बाद में भी ये देखते हैं कि दाऊद ने अनेक पाप किए, God did not take away the kingdom promise from David. और परमेश्वर ने जो जो सिंहासन का या जो परमेश्वर के राज्य का जो वायदा दाऊद से किया था, उसे कभी परमेश्वर ने उससे छीना नहीं। See, look over here in the end of verse 13, it says, "For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever." 13वां अध्याय का 13वां वाक्य के आखिरी लफ्ज को हम जब पढ़ते हैं तब वहां पर ये लिखते हैं, नहीं तो यहोवा ने तेरा राज्य इजराइल के ऊपर से सदा स्थिर रखता। So here King Saul simply disobeyed, and God took away the kingdom promise over his lineage forever. सौल ने यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और इसी कारण से जो राज्य स्थिर होना था, जो राज्य गद्दी या राज्य उसके नाम पर स्थिर होना था, उसको उसके वंश से ही परमेश्वर ने निकाल दिया। But David later on commits adultery, murder, and many even lies and hides his sin. But God does not take away that lineage promise of kingship from David. परंतु दाऊद के जीवन में हम देखते हैं आने वाले समय पर जो है दाऊद व्यभिचार करता है, दाऊद चोरी करता है, दाऊद ने एक मृत्यु किया, दाऊद ने झूठ छुपाए रखे, परंतु उसके वंश से या फिर उसके जो वंश से जो है परमेश्वर ने ये राजस्थान को जो है हटाकर नहीं रखा कर हम पढ़ते हैं। And we ask ourselves, why? और हम अपने आप से पूछते हैं क्यों ऐसा परमेश्वर ने किया? Why? Because the sins that David committed were far worse than the sins that Saul was committing. क्योंकि जो भी पाप जो दाऊद ने किया, वो पाप कई रूप से गंभीर थे जो सौल ने किया था। Actually, Saul didn't even sin, he just disobeyed. और सौल ने तो जो है उसने पाप भी नहीं किया, उसने केवल परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। The difference is that David was a man after God's own heart. अंतर सिर्फ इतना है कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के हृदय के पीछे था, परमेश्वर के हृदय को वो जानता था। That's why when David is caught in his sin, he admits his sin, that he has sinned against God and against man. और इसीलिए जब दाऊद अपने पाप पर गिर जाता है और वो पकड़ा जाता है, तो दाऊद ये बात को मानता है, पश्चाताप करता है और कहता है कि मैंने पाप किया है, मैं अपने पाप से शर्मिंदा होकर कर जो है दाऊद वहां पर मानता है। But Saul, when he was caught with his disobedience, he started blaming everybody else. परंतु जब सौल इसकी बात जब वो पकड़ाया जाता है, जब वो बात को आज्ञा नहीं मानता है, तब वो जो है सभी को जो है दोषी ठहराने की कोशिश करता है। And that was the great difference. और वो सबसे बड़ा एक अंतर जो है हम वहां पर देखते हैं। So you can lose your calling simply by not having the heart of God. देखिए, आप अपने बुलावट को जो है एकदम आसानी से खो सकते हो अगर आपको परमेश्वर का हृदय नहीं है तो। You can lose the anointing God has put over you simply by not obeying God's voice. जो है आपके ऊपर का जो अभिषेक परमेश्वर ने आपके ऊपर डाला है, वो आप एकदम आसानी से खो सकते हो अगर आप परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाए तो। You can simply lose the blessings God has prepared for you by simply not obeying His voice. आपकी आशीषें जो आपके ऊपर परमेश्वर ने रखी है, उसे आप बहुत ही आसानी से खो सकते हो अगर आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना तो। I'm not talking about sin. मैं पाप के बारे में बात नहीं कर रहा। Sin too very clearly will shut you off. देखिए, पाप तो जो है पूरी तरह आपको बंद कर देगा। And the only way to get back to God is through Jesus Christ. परमेश्वर के और साथ मेल मिलाप होने का एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह के द्वारा है। If you have lost your calling, अगर आपने आपकी पुकार को खो दिया है, if you've lost the anointing God had upon you, अगर आपने आपके अभिषेक को जो आपके ऊपर था उसे अगर आपने खो दिया है, if you have lost your blessings, अगर आपने आपके आशीषों को खो दिया है, come back to Christ. जो है मसीह के पीछे वापस आओ। If you have not met Christ, meet Him today. अगर आपने मसीह से मिले नहीं हो तो आज आप मसीह से मिले। Ask Him into your heart. और परमेश्वर को अपने हृदय पर स्वीकार करें।
Because once you ask Christ into your heart, जब आप मसीह को अपने मन पर स्वीकार करते हो, then you will be like David. और तब आप जो है दाऊद के समान बनोगे। God will look at you परमेश्वर आपकी ओर देखेगा and he'll say, You are a man after my own heart because now Christ is in your heart. क्योंकि परमेश्वर ये कहेगा कि तू मेरे मन के साथ है या फिर मेरे मन के पीछे है, इसीलिए मैं तुझे प्रसन्न करता हूं, मैं तुझे पसंद करता हूं। Because Jesus Christ is now in your heart. क्योंकि यीशु मसीह अभी आपके मन में है, हृदय में है, And he will transform that heart of yours. और जो है वो आपके वो मन को जो है वो बदलेगा। And then all the promises you have lost will come back. और सारी वो आशीषें जो आपने खो दिया है, वो सारा जो है लौट कर वापिस आएगा। Everything God wants to do to you and through you will happen. जो भी चीजें परमेश्वर को आपके द्वारा करना है, आपसे करना है, वो जरूर पूरा होगा। So come today to Christ. आज मसीह के ओर लौट कर आइए, Surrender to him. परमेश्वर की ओर अपने आप को समर्पित करें। And if you don't know how to do it, contact us. We will help you. अगर आपको इससे परिचित नहीं है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको मदद करेंगे। Don't be like Saul and scared of what people will say. देखिए, ये सौल के समान घबरा कर ये ना सोचना कि लोग क्या कहेंगे। Be like David. दाऊद के समान बने। Understand God's heart and purpose for you. देखिए, परमेश्वर के मन को समझने की कोशिश करें और परमेश्वर के उद्देश्य को समझने की कोशिश करें। And know that God loves you. और ये बात को जाने कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।